हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एंड ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें एक स्ट्रॉन्ग बेस का क्रिएशन हो रहा है। एंड सबसे पहली बात, ये सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई से उतना नीचे गिरे भी नहीं है। अभी के टाइम पे जहां मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऑल टाइम हाई से 30, 40, 50% गिर गए हैं, बट ये सारे जो स्टॉक्स हैं ना, स्टिल अपर लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो चलिए डिटेल वे में इन सारे स्टॉक्स का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है JSW एनर्जी लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने इस स्टॉक को होल्ड किया है या फिर नहीं किया है, फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो प्राइस एक्शन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इन वीडियोस के थ्रू, मार्केट सेंटीमेंट के साथ, वो प्राइस एक्शन आपको बाकी स्टॉक्स में भी तो अप्लाई कर सकते हो ना। तो इसीलिए मेन मोटो है इस वीडियो को बनाने का कि आप प्राइस एक्शन सीखो, आप टेक्निकल एनालिसिस करना सीखो। स्टॉक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो JSW एनर्जी को देखोगे तो 507 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 89,000 करोड़ रुपीस का है। बहुत बड़ी कंपनी है, इसके बारे में ज्यादा बताने की तो मुझे जरूरत है नहीं। अब इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो पिछले 3 साल में वैल्यूएशन इनका डाउन हुआ है। पिछले 5 साल का अगर ग्राफ देखा जाए तो उसमें भी मीडियन पी के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब 80 के पार जाने वाला पी रेशियो अभी 40 के आसपास चल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नजर डालोगे तो ड्रास्टिक चेंज इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे दिख रहा है। हायर लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद FIDI एग्रेसिवली अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। एंड पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। पहले पब्लिक के पास 9.8% का स्टेक था, जो कि अभी गिर के 6.7% पे आ चुका है। एंड आप समझ सकते हो कि अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। अब या तो प्रोमोटर का बढ़ेगा, FI का बढ़ेगा या DI का बढ़ेगा, बट तीनों में जिसका भी बढ़े कोई दिक्कत नहीं है। मगर पब्लिक से अगर स्टेक डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको हम लोग एक स्ट्रेंथ का संकेत मानेंगे। अब चलिए टेक्निकल वाइज मैं इनके चार्ट पैटर्न को ओपन करता हूं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज, स्टॉक ऑल टाइम हाई से उतना नीचे गिरा नहीं। परसेंटेज वाइज आप भले ही देखोगे तो ये 50% डाउन है, ठीक है, ये मैं एडमिट करता हूं कि ये 50% डाउन है, बट आप इसके बाइंग को तो एक बार कंसीडर कीजिए। यहाँ पे आप बाइंग स्विंग को तो देखिए कि कहां से ये स्टॉक ऊपर उठ रहा है। कोविड में जो बुल रन स्टार्ट हुआ था, वहां से यहां तक में अभी तक स्टॉक ने 2000% का मैसिव रिटर्न डिलीवर करके दिया है। यहां से लेके यहां तक 2000% का जबरदस्त रिटर्न इसने दिया है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात, यहां से जब ये स्टॉक ऊपर उठा तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ, लॉन्ग कंसोलिडेशन, ठीक है। फिर फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो जब ब्रेकआउट मिला तो फिर से स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अब देखिए, कोई स्टॉक लगातार 90 डिग्री में ऊपर की ओर तो मूव नहीं कर सकता है, ये वो तेजी तो सस्टेनेबल नहीं रहेगी। या तो कंसोलिडेट करे या तो वो नीचे की ओर गिरे। तो यहाँ पे देखिए, शार्प अप मूव के बाद एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ, और वो भी 1 महीने 2 महीने का नहीं, अप्रॉक्स देखा जाए तो 2 साल तक स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। फिर जब ब्रेकआउट हुआ तो एक तरफा तेजी आया, स्टॉक बहुत अच्छा ऊपर गया, ऑल टाइम हाइस ने क्रिएट किया। उसके बाद फिर दोबारा से टॉप लेवल से करेक्शन स्टार्ट हुआ, स्टॉक गिर गया 50%। अब आपको भी पता है कि 50% अगर कोई गिरे तो एक स्ट्रॉन्ग यानी एक बड़ा कंसोलिडेशन जरूरी है। एंड वो चीज यहाँ पे हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से करेक्शन हुआ, फिर एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन भी हो रहा है। चार्ट में आपको ये छोटा दिख रहा होगा, बट रियलिटी में 1 साल हो चुके हैं स्टॉक को इस लेवल पे बेस बनाते हुए। एंड ये कोई रैंडम लेवल नहीं है दोस्तों, ये ब्रेकआउट का लेवल, ध्यान से देखोगे तो इसी लेवल को स्टॉक ने लंबे समय के बाद ब्रेकआउट दिया था। उसी लेवल के पास आके ये दोबारा से कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा चीज कि जितना कंसोलिडेशन चाहिए था उतना समहाउ स्टॉक में हम लोग को मिला है। अब हमें बस एक चीज का इंतजार है, इस जोन का ये ब्रेकआउट कब करेगा। अप्रॉक्स 600 रुपीज का ये लेवल है, एंड 600 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर मैं न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट करके चलूंगा। क्योंकि गिरने के बाद जब स्टॉक बेस बनाता है ना, तो उसके बाद फ्रेश तेजी आती है एंड स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाई बनाता है। बट यहाँ पे एक कैच है, बाजार का सेंटीमेंट आप अभी सिंक करके चलिए, तो बाजार का सेंटीमेंट अभी लिटिल बिट नेगेटिव है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ब्रेकआउट दे पाएगा या नहीं, उसके चांसेस थोड़े कम है। बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करके बैठना है। एंड ध्यान रखिए कि अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है, क्योंकि हम लोग को दोनों तरफ का देख के चलना होता है, अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया तब तो आप समझ जाइए कि आने वाले समय तक ये अब ऊपर उठने वाला नहीं है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए तो ये अच्छा खासा अंडर परफॉर्म करने वाला है, वो फिर लेके चलेंगे लोग, ठीक है। अगला स्टॉक सेम सेक्टर से बिलोंग करता है, पावर सेक्टर से। कंपनी का नाम है
टाटा पावर लिमिटेड, टाटा ग्रुप की कंपनी है। देखिए दोस्तों, जब ये ऊपर लगातार भाग रहा था तो सारे लोग इसको कवर कर रहे थे, बट अभी इसको कोई कवर ही नहीं कर रहा है। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लो, अच्छा खासा वैल्यूएशन ड्रॉप हुआ है। प्राइस चार्ट को आप अगर देखोगे तो ऑल टाइम हाई से उतना नीचे नहीं गिरा है। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग के इंट्रो पार्ट में जो मैं कह रहा था ना कि इस बेरिश मार्केट में भी स्टॉक नीचे नहीं गिर रहा है, उसमें यही स्टॉक का मैं बात कर रहा था। अगर टाटा पावर का मैं चार्ट यहाँ पे ओपन करूं, आपको दिखेगा कि सबसे पहला चीज ऑल टाइम हाई से कोई बड़ा करेक्शन हुआ नहीं। दूसरी बात कि JSW एनर्जी की तरह ही एग्जैक्टली ये भी गिरने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड ये भी कंसोलिडेशन 1 साल का ही है। ठीक है, उसमें भी 1 साल का कंसोलिडेशन था, यहाँ पे भी 1 साल का कंसोलिडेशन है, एंड ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये एक लेवल में ड्रॉ कर देता हूँ, इसको क्लोजली ट्रैक कीजिए। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा तो होपफुली एक फ्रेश अप ट्रेंड की शुरुआत होगी, जहां पे मैं फ्रेश बुलिश मूव एक्सपेक्ट करके चलूंगा। तो इन लेवल्स को आप ड्रॉ करके बैठिए। ठीक है, ये अभी के टाइम पे बाकी के स्टॉक्स के कंपैरिजन में एक स्ट्रेंथ वाला चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है ट्रेंड के अगेंस्ट में, तो इसीलिए इनको थोड़ा फोकस में रखिए। एंड अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में, जिसको मैंने प्योरली कमेंट सेक्शन के बेस पे लिया है। देखिए, इस वीडियो में तीनों स्टॉक्स को मैंने कमेंट सेक्शन से ही शॉर्टलिस्ट करा है, तो इसलिए स्टॉक्स के नाम कमेंट करते जाइए। ठीक है, जब कुछ एनालिसिस वाला कोई पॉइंट बनेगा तो मैं उन स्टॉक्स को अपने वीडियो में इंक्लूड करता चला जाऊंगा। इरकॉन इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूं, जो कि लास्ट स्टॉक है, करंटली 124 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी के टाइम पे जितने भी रेलवे स्टॉक्स हो गए, या फिर डिफेंस स्टॉक हो गए, या फिर शिपिंग कंपनीज के स्टॉक हो गए, वो सारे अंडर परफॉर्म करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। एंड ये सारे स्टॉक्स का एक इंडेक्स है दोस्तों, जिसको हम लोग कहेंगे निफ्टी PSE इंडेक्स। यहाँ पे मैं इसका ओपन करता हूँ, PSE। ठीक है, PSU नहीं, PSE। अब इस निफ्टी PSE इंडेक्स में आप देखिए, ऑल टाइम हाई से करेक्शन हुआ, बाइंग हुआ, एक कंसोलिडेशन, एंड इस जोन का अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो और पैनिक सेल ऑफ आएगा इन सारे रेलवे, डिफेंस और शिपिंग वाले स्टॉक्स में। इरकॉन के अगर चार्ट को आप देखोगे तो कंप्लीटली नेगेटिव है दोस्तों। एक सपोर्ट का क्रिएशन हुआ, सपोर्ट को भी स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया। देखिए, अगर ये कोई सपोर्ट क्रिएट करता भी है ना, तो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये ऊपर मूव करे, समझ रहे हो ना। भले ही उस सपोर्ट पे लंबे टाइम से कंसोलिडेट जरूर कर ले, साइडवेज हो जाए, बट ऊपर का मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। गिरना रुक सकता है, मगर ऊपर जाना ये मैं एक्सपेक्ट करके अभी नहीं चल सकता हूँ। ऑल टाइम हाई से कितना ये नीचे गिर गया है, 65%। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बुलिश मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ स्टॉक में। जिस हिसाब से ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग हुआ है स्टॉक में विद इन फ्यू ईयर्स, ये स्टॉक ने डिलीवर करके दिया है 1000% का रिटर्न, तो बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखिए, स्टॉक को बुलिश रहना रहता है ना, तो अपने मेजर सपोर्ट का ये ब्रेकडाउन नहीं करता। ये था मेजर सपोर्ट, इसको स्टॉक ने ब्रेकडाउन किया। ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए था अगर ये स्टॉक स्ट्रांग रहता तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।